हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए। और फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि उनका जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो मैं आज से आप लोगों के अपलोड कर रहा हूँ चैनल पर। तो आप लोग लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए। और अगर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली आपकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपके सेमेस्टर की। तो आज से हम इसमें आप लोगों को बताएंगे कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं 2022-23 के, वो मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो पेपर कोड रहेगा AG 501 रहेगा। जो पहला कोर्स है आप लोगों का रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का, इसका पहला पेपर होगा। बाद बाकी आप लोगों के जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन पेपर आप लोगों को लगातार मिलते रहेंगे। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर आप लोगों को सारी PDF मैं प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। और अभी आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा मॉडल पेपर भी। 2024 के जो एग्ज़ाम आप लोगों के 8 जनवरी से होने वाले हैं, उनके लिए मैं मॉडल पेपर भी आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। उन मॉडल पेपर को भी आप लोगों को सॉल्व करना होगा, और उनसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को छाँट के बनाऊँगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही आसानी रहेगी पेपर में देने के लिए, और आप लोग तैयार हो सकेंगे, तैयारी अपनी अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है। तो चैनल को लगातार आप लोग बने रहिए, और वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पर लगातार बने रहिए। इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर लगातार प्रोवाइड होती रहेंगी, और आप लोगों को तैयारी भी लगातार कराते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए है 22-23 का। जैसा कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसमें डिस्क्राइब करूंगा पूरा पेपर। और जो कोर्स का नाम है वो रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का है। कोर्स का जो सब्जेक्ट कोड है वो 5001 रहेगा, AG 5001 रहेगा, रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का रहेगा। टाइम जो है इस बार आप लोगों का 2 घंटे का इसमें रहता है। जैसा कि आप लोगों ने अगर पहले कभी दिए होंगे सब्जेक्टिव टाइप के, तो हो सकता है टाइम में डिफरेंस मिला हो आप लोगों का, 3 घंटे का मिला हो, 2 घंटे का मिला हो, लेकिन अब 2 घंटे का रहना है। मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों के 50 नंबर का रहेंगे। 50 नंबर आप लोगों को किस हिसाब से दिए जाएंगे, या 2 घंटे का टाइम क्यों दिया गया, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक डाउट सेशन मैंने अभी 2-3-4 दिन पहले बनाया हुआ था। वो वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। उसमें आप लोगों को सारी बातें मैंने बताई हुई हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को ये 50 क्वेश्चन 50 नंबर डिस्क्राइब किए गए हैं, और 2 घंटे का पेपर क्यों आप लोगों का आने लगा है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस नोट को पढ़ लेते हैं। नोट में क्या बताया गया कि प्रश्न पत्र में 3 खंड में आप लोगों का पेपर है। आ, बा और सा में, मतलब सेक्शन A, B और C में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि आप लोगों को B कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले खंड आ को देखते हैं। खंड आ में जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही बताए दे रहा हूँ कि इसमें क्या है कि प्रत्येक प्रश्न आप लोगों का कितने 5 अंक का रहेगा, और सभी प्रश्न जो रहेंगे वो आप लोगों को अनिवार्य रूप से करने होंगे, मतलब कंपलसरी हैं। और जो क्वेश्चन पेपर एक क्वेश्चन रहेगा वो आप लोगों का 5 नंबर का रहेगा। 6 क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे। तो इस प्रकार से सेक्शन A से आप लोगों के 30 नंबर आपके यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सेक्शन A में बात करते हैं। तो सेक्शन A में क्या है कि लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं सेक्शन A में, और 5 अंकों का प्रत्येक प्रश्न रहेगा, और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है। नोट में इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि रेनफेड एग्रीकल्चर का जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का A नंबर, इसमें देखते हैं कि कृषि मानसून एक जुआ है, इसकी व्याख्या कीजिए। इसको डिस्क्राइब करना है कि एग्रीकल्चर इज ए गैम्बल ऑफ मानसून, एक्सप्लेन कीजिए इसको। कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, या कृषि मानसून का एक जुआ है। तो इसकी व्याख्या करके आप लोगों को 5 नंबर के हिसाब से इसको लिखना होगा। 5 नंबर के हिसाब से आप लोग कैसे लिखते हैं, डिस्क्राइब करके अच्छे से आप लोगों को लिखना है। कम से कम एक से ज़्यादा, मतलब 1.5 पेज या 2 पेज। 2 पेज से आप लोगों को ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप लोग 2 पेज से अगर ज़्यादा लिखेंगे अगर इसको क्वेश्चन को, तो आगे चल के क्वेश्चन पेपर जो है आप लोगों का 2 घंटे का ही है। टाइम 2 घंटे दिया गया है, तो आगे के जो क्वेश्चन होंगे आप लोगों के छूट सकते हैं। तो इसलिए आप लोग 2 पेज से ज़्यादा इसे नहीं लिखिए। 1 से 1.5 पेज आप लोगों के लिए पर्याप्त रहेगा, ठीक है। चलिए इसमें बात करते हैं। A नंबर में कृषि मानसून का एक जुआ, ये क्वेश्चन हो गया। B नंबर में दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें आता है कि बरानी एवं शुष्क भूमियों में अंतर लिखिए। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेनफेड एंड ड्राईलैंड्स के बारे में लिखिए। जैसा कि आप लोगों का क्वेश्चन का जो टाइटल है उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर C में आता है कि क्वेश्चन नंबर C में क्या आता है, मृदा एवं वातावरणीय सूखे में अंतर लिखिए। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉयल एंड एटमॉस्फेरिक ड्राउट्स के बारे में आप लोगों को इसमें बताया गया है। मृदा एवं वातावरणीय सूखे में अंतर लिखना है आप लोगों को। तो इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं, और इसमें 5 नंबर के हिसाब से आप लोगों को लिखना है। डी में देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि डी में पूछा गया है, डी नंबर में, कि मृदा नमी की दशा को फसलें कैसे सहती हैं। मृदा नमी की दशा को फसलें कैसे सहती हैं। हाउ डज द क्रॉप एडजस्ट मॉइस्चर डिफिशिएंट कंडीशन ऑफ सॉइल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, ई नंबर आता है कि आपातकालीन फसल योजना क्या है।
व्हाट इज़ द रियल टाइम कॉन्टीजेंट क्रॉप प्लानिंग। रियल टाइम कॉन्टीजेंट क्रॉप प्लानिंग जो होती है उसके बारे में आप लोग आपातकालीन फसल योजना के बारे में आप लोगों को लिखना है। 1 से 1.5 पेज आप लोगों को लिखना होगा इसमें। आगे बात करते हैं कि मानसून की देरी में आपातकालीन योजना हेतु उचित फसलें बताइए। तो मानसून की देरी में आपातकालीन योजना हेतु जो उचित फसलें हैं उनके नाम आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो यहाँ पर लिखा है मेंशन सुटेबल क्रॉप्स इन कॉन्टीजेंट प्लानिंग इन इवेंट ऑफ डिलेड मानसून। इसके बारे में आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, सेक्शन ए आप लोगों का खत्म हो गया, जिससे कि आप लोगों के 6 क्वेश्चन थे। तो 6 क्वेश्चन में से सभी क्वेश्चन आप लोगों को 5 नंबर के थे। तो इस प्रकार से 30 नंबर आप लोगों के सेक्शन ए से बनते हैं। अब बारी आती है सेक्शन बी की। सेक्शन बी में बात करते हैं तो सेक्शन बी में आप लोगों से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और सेक्शन बी और सेक्शन सी लगभग सेम ही है। इसमें भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और उसमें भी सेक्शन सी में भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोगों को दिए गए हों, जिसमें कि एक प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है। कितना? एक प्रश्न करना है केवल, और जो प्रश्न होगा वो 10 अंकों का होगा, ठीक है। चाहे कोई भी आप लोग एक क्वेश्चन चूज कर सकते हैं 10 नंबर के हिसाब से। अब क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा कोई चूज करना है 4 में से जिसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी हो, जिसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो। तो इसमें कम से कम आप लोगों को 3 पेज लिखने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज से ज़्यादा अगर आप लोग लिखते हैं तो इसमें आप लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन छूट सकते हैं, क्योंकि टाइम कम हुआ है, 2 घंटे का ही है। तो उस हिसाब से आप लोग लिखिए, मेन पॉइंट आप लोगों को डिस्क्राइब करने हैं, 4 पेज में हो सकेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। सेक्शन बी के पहले क्वेश्चन आता है कि शुष्क खेती की समस्याओं एवं क्रियाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। शुष्क खेती की समस्याओं एवं क्रियाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या है कि डिस्कस इन द डिटेल प्रॉब्लम एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ड्राईलैंड फार्मिंग। तो इसमें ड्राईलैंड फार्मिंग के बारे में आप लोगों को प्रॉब्लम एंड प्रैक्टिसेस की डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, अथवा में आएगा। तो इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 3 में आता है कि शुष्क कृषि में उपयोगी विभिन्न प्रश्वेदन अवरोधकों का वर्णन कीजिए एवं उनकी प्रभाव रीति का भी वर्णन कीजिए। तो शुष्क कृषि में उपयोगी विभिन्न प्रश्वेदन मतलब डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी ट्रांसपायरेंट्स यूज इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एंड मेंशन देयर मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। इसको आप लोगों को डिस्क्राइब करना है 10 नंबर के हिसाब से। अगला क्वेश्चन अथवा में आता है कि 4 नंबर में क्या है कि ढालू भूमियों में खेती के तरीकों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ क्रॉपिंग फॉलोड ऑन स्लोपी लैंड्स, ठीक है। ढालू भूमियों में खेती के तरीकों का वर्णन कीजिए। अगला आता है आप लोगों का इसी क्रम में अथवा में क्वेश्चन आता है 5 नंबर में आता है, क्या आता है, बरानी क्षेत्रों में कृषि विविधीकरण की भूमिका का वर्णन कीजिए तथा शुष्क कृषि में मिश्रित फसलों उत्पादन विधि क्यों उपयोगी होती है, ठीक है। तो डिस्क्राइब द रोल ऑफ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इन रेनफेड एरियाज, व्हाई इज मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम यूजफुल इन ड्राई फार्मिंग। तो ड्राई फार्मिंग में कौन कौन सी बरानी क्षेत्रों में कृषि विविधीकरण की भूमिका का वर्णन करना है आप लोगों को। इन 4 में से सेक्शन बी में आप लोगों को जो 4 क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं अभी, तो इनमें से आप लोगों को कोई एक क्वेश्चन चूज करना होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी की। सेक्शन सी की बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया था क्वेश्चन सेक्शन बी और सेक्शन सी लगभग सेम ही है। तो इसमें भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है और इसमें भी 10 अंक का क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा। इसमें भी आप लोगों को 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से कोई एक आप लोगों को चयन करना होगा, ठीक है। तो इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें बात करते हैं कि जल समेट प्रबंधन से क्या तात्पर्य है। जल समेट प्रबंधन से क्या तात्पर्य है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में समन्वित जल समेट प्रबंधन का वर्णन कीजिए। तो जल समेट प्रबंधन से आप लोगों का क्या तात्पर्य है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में समन्वित जल समेट प्रबंधन का वर्णन करना है। तो ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाई वाटरशेड मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब द इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट टू बी फॉलोड इन बुंदेलखंड एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का वर्णन करें। इसमें अथवा में क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 7वां है कि शुष्क क्षेत्रों में भूमि जल प्रबंधन की आधुनिक तकनीकियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक है। डिस्क्राइब इन द डिटेल द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ऑफ सॉइल वाटर मैनेजमेंट ऑफ ड्राई एरियाज। अगला क्वेश्चन इसमें अथवा में आता है 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या है कि बरानी खेती के महत्व का वर्णन कीजिए और इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक सस्य क्रियाओं की व्याख्या कीजिए। तो डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रेनफेड फार्मिंग एंड एक्सप्लेन द इसेंशियल एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस टू इन्हेंस प्रोडक्शन इन दीज एरियाज, ठीक है। इसमें अथवा में एक क्वेश्चन और बचा हुआ है अभी आपको लोगों का। क्वेश्चन नंबर 9 आता है अथवा में। इसमें क्या गया, किन्हीं 3 पर टिप्पणियाँ लिखिए। किन्हीं 3 जो दिए गए इनमें टिप्पणियाँ लिखनी है। जल संग्रह पर, पलवार का, रेत का ढेर। जल संग्रह मतलब वाटर हार्वेस्टिंग एंड मल्चिस करने हैं,
और रेत के ढेर मतलब सैंड ड्यूल्यूम्स पर, और वृक्षों की सुरक्षा पंक्ति मतलब शेल्टर बेड के बारे में आप लोगों को लिखना है। इनमें से कोई आप लोगों को 3 चूज़ करने हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को कोई एक क्वेश्चन नंबर चूज़ करना है 4 में से, और एक का आंसर 10 नंबर के हिसाब से आप लोगों को कम से कम 3 या 4 पेज में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को इस पेपर की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कर लीजिए, और मॉडल पेपर आप लोगों को 2024 के आने वाले हैं, वो भी वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और न्यू वीडियो आने की बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर इस वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।